मैंने अपनी लाबुबू गुड़िया को अपने बिस्तर पर बैठा पाया, जबकि मैंने उसे दराज में बंद किया था। उसकी खाली आंखें सीधे मुझ पर टिकी थी और मुझे लगा जैसे वे देख रही हों, सांस ले रही हों। अनन्या, 24 साल की, मुंबई में एक ग्राफिक डिजाइनर थी। वह अपने छोटे से आरामदायक अपार्टमेंट में अकेली रहती थी, जिसका एक कोना उसकी पसंदीदा डिजाइनर गुड़ियों से सजा था। उनमें से सबसे प्यारी उसकी लाबुबू गुड़िया थी, जिसे उसने हाल ही में अपने जन्मदिन पर खरीदा था। उसका जीवन आमतौर पर व्यस्त लेकिन शांतिपूर्ण था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। वह इसे काम के तनाव का नतीजा मानकर टाल देती थी। एक रात आधी नींद में अनन्या को अपने बेडरूम से धीमी, खरोंचने जैसी आवाजें सुनाई दी। आवाजें उस दराज से आ रही थीं, जहां उसने अपनी लाबुबू गुड़िया को बंद करके रखा था। उसने सोचा शायद चूहा होगा, लेकिन आवाज इतनी नियमित और अजीब थी। उसने उठकर दराज खोला, लेकिन अंदर कुछ भी असामान्य नहीं था। गुड़िया वहीं पड़ी थी, शांत। उसने फिर से दराज बंद किया और सोने की कोशिश की। अगली सुबह जब वह उठी तो उसने देखा कि उसकी लाबुबू गुड़िया उसके तकिए पर बैठी थी, ठीक उसके सिर के पास। गुड़िया की प्लास्टिक की बाह पर एक छोटा, गहरा निशान था, जैसे किसी नाखून से खरोंचा गया हो। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने उसे दराज में बंद किया था। ये कैसे हो सकता है? तभी उसे एक ठंडी, धीमी, बच्चे जैसी खिलखिलाहट सुनाई दी, जो उसके कान के ठीक पास गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य बच्चा उसके साथ खेल रहा हो। कमरा अचानक ठंडा हो गया और एक अजीब, सड़ी हुई मिट्टी की गंध फैल गई। यह कोई तनाव नहीं था, यह कुछ और था। अनन्या ने पहले तो खुद को समझाने की कोशिश की कि वह भ्रमित हो रही है, नींद की कमी है। उसने गुड़िया को उठाया, उसे एक बॉक्स में बंद करके अपनी अलमारी के सबसे ऊंचे शेल्फ पर रख दिया, यह सोचकर कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन रात होते ही भयानक खेल शुरू हो गया। उसने रसोई में बर्तनों के खड़कने की आवाजें सुनी, जबकि वह अकेली थी। उसने अपने ही नाम की फुसफुसाहट सुनी, जो कभी दीवार से, कभी खाली हॉलवे से आती थी। एक सुबह उसे अपने बिस्तर के किनारे एक मरा हुआ तिलचट्टा मिला, गुड़िया की तरह ही उल्टा पड़ा हुआ। वह पूरी तरह डर चुकी थी। उसने ऑनलाइन रिसर्च करना शुरू किया, गुड़िया का भूत, प्रेतवाहित खिलौने जैसे शब्दों को खोजा। उसे पुरानी कहानियां मिली, जिनमें आत्माओं द्वारा गुड़ियों को वश में करने की बातें थीं, खासकर उन आत्माओं को जो किसी अकाल मृत्यु का शिकार हुई हों। एक लेख में डायन की गुड़िया का जिक्र था, एक ऐसी गुड़िया जिसमें किसी डायन या बुरी आत्मा का वास होता है, जो दूसरों को सताती है और धीरे धीरे उनकी ऊर्जा चूस लेती है। अनन्या को लगा जैसे कहानी उसके ही बारे में लिखी गई हो। डर के मारे उसने गुड़िया को फेंकने का फैसला किया। वह उसे कचरे के ढेर में फेंकने गई, लेकिन जब वह वापस आई तो गुड़िया उसके सोफे पर बैठी मिली। उसकी आंखें पहले से ज्यादा चमकदार लग रही थीं, जैसे वह उस पर हंस रही हो। अगली रात उसके फोन पर किसी अनजान नंबर से लगातार कॉल आने लगे, जिनमें से सिर्फ अजीब, घुटी हुई सांसों की आवाजें आती थीं। अब वह सोने से डरती थी, कमरे में अकेली रहने से डरती थी। उसे लग रहा था जैसे गुड़िया सिर्फ उसे डरा नहीं रही, बल्कि उसे कमजोर कर रही है, उसकी शक्ति छीन रही है। एक रात अनन्या की नींद अचानक खुल गई। कमरा बर्फीला ठंडा था और खिड़की के बाहर तेज हवाएं चल रही थी, जैसे कोई चीख रहा हो। उसकी लाबुबू गुड़िया उसके बिस्तर के पायताने पर खड़ी थी। इस बार वह हिल रही थी। उसकी छोटी प्लास्टिक की बाहें धीरे धीरे ऊपर उठ रही थीं। तुम मुझे फेंक नहीं सकती, अनन्या। एक गहरी, सड़ी हुई आवाज गुड़िया से निकली, जो किसी बच्चे की नहीं, बल्कि एक बूढ़ी, दुष्ट महिला की थी। गुड़िया की आंखें काली हो गईं और उसके अंदर से एक भयानक, डरावनी चमक निकलने लगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरी हो। अचानक कमरे की सारी बत्तियां बुझ गईं। अनन्या डर के मारे कांप उठी। गुड़िया हवा में ऊपर उठी, उसके छोटे पैर हवा में लटक रहे थे और वह धीरे धीरे अनन्या की ओर बढ़ने लगी। कमरे में सड़ी हुई मिट्टी की गंध इतनी तीव्र हो गई कि अनन्या को घुटन महसूस होने लगी। गुड़िया ने अपना मुंह खोला और उसके अंदर से एक काली, चिपचिपी धुंध निकलने लगी, जो अनन्या की ओर बढ़ रही थी। अनन्या को महसूस हुआ जैसे उसकी सांसें रुक रही हों, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोंट रहा हो। यह एक डायन थी, जो उसकी आत्मा को अपना शिकार बनाना चाहती थी। उसे अपनी दादी की एक पुरानी बात याद आई कि बुरी आत्माओं को प्रकाश और शुद्धता से दूर रखा जा सकता है। हताशा में उसने अपने बगल में रखे दिए को उठाया और उसे गुड़िया की ओर फेंका। दिया गुड़िया से टकराया और उसके अंदर का तेल गुड़िया पर फैल गया। तभी उसे एक विचार आया, आग।
शुद्धिकरण की अग्नि। कांपते हाथों से अनन्या ने अपने लाइटर को उठाया। गुड़िया अब उसके ठीक ऊपर थी। उसकी काली धुंध उसके चेहरे को छूने वाली थी। तुम भाग नहीं सकती, गुड़िया की आवाज गूंजी। अनन्या ने आंखें बंद की और लाइटर को जला दिया। आग की लपटों को दिए के तेल से सने गुड़िया पर फेंक दिया। आग की लपटें तुरंत लाबुबू गुड़िया को अपनी चपेट में ले लिया। गुड़िया जोर से चीखी, एक ऐसी चीख जो मानवीय नहीं थी, बल्कि किसी घृणित जीव की थी जिसे जलाया जा रहा हो। काली धुंध तेजी से पीछे हटी और गुड़िया पिघलने लगी। उसकी प्लास्टिक की त्वचा बुलबुले बन रही थी और सिकुड़ रही थी। कमरे का तापमान सामान्य हो गया और सड़ी हुई गंध गायब हो गई। अनन्या ने जलती हुई गुड़िया को देखा। उसके अंदर की भयानक चमक मंद पड़ गई और फिर बुझ गई। जब सब कुछ शांत हो गया तो अनन्या हाफती हुई अपने बिस्तर पर गिर पड़ी। गुड़िया अब सिर्फ एक काला, पिघला हुआ ढेर थी, जिसकी पहचान करना भी मुश्किल था। उसने अपनी जीत महसूस की, लेकिन यह एक भयानक, खोखली जीत थी। वह जानती थी कि ये सिर्फ एक गुड़िया नहीं थी, यह एक डायन थी, जिसने उस बेजान खिलौने को अपना ठिकाना बनाया था। अगले कुछ दिन अनन्या के लिए एक धुंधले सपने जैसे थे। उसने अपनी अपार्टमेंट को पूरी तरह से साफ किया, हर उस चीज को फेंक दिया जिसमें उसे थोड़ी भी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। उसने कभी डिजाइनर खिलौने फिर से नहीं खरीदे। हर रात वह ये जांचती थी कि उसके दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां सुरक्षित हैं। उसे अब भी कभी कभी रात में हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती थी, या कोने से कोई छाया सरती हुई महसूस होती थी। वह खुद को समझाती थी कि ये सिर्फ उसके दिमाग का वहम है, पिछली भयानक घटनाओं का असर है। एक शाम जब वह अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी, तो उसकी नज़र अपने फोन पर पड़ी। उसकी स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया था, एक अनजान नंबर से। उसने उसे खोला। मैसेज में सिर्फ एक तस्वीर थी, एक नई, चमकदार लाबुबू गुड़िया, जो एक काली सतह पर बैठी थी। गुड़िया के होंठ थोड़े से खुले थे, जैसे वह मुस्कुरा रही हो, और उसके ठीक नीचे एक छोटा सा टेक्स्ट लिखा था, तुमने सोचा कि ये खत्म हो गया। अनन्या का दिल अपनी जगह से हिल गया। उसने फोन अपने हाथ से गिरा दिया, उसकी सांसें अटक गईं। तस्वीर वाली गुड़िया की आंखें ठीक वैसी ही थीं, खाली, लेकिन भयानक रूप से जीवंत। और वे आंखें, उसे लग रहा था, ठीक उसकी आत्मा के अंदर देख रही थीं। डायन गई नहीं थी, वह बस बदल गई थी। और अब वह फिर से एक नए रूप में दरवाजे पर थी।